दोपहर के 12 बज चुके हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है और मैं इस वक्त महाराष्ट्र के सबसे खतरनाक किलों में से एक दोड़प फोर्ट पे खड़ा हूँ। यहाँ मुझे एकदम सोच समझ कर कदम रखने होंगे, वरना देखो नीचे डायरेक्ट सीधा घाई। इस किले पर प्राचीन काल की ऐसी गुफाएं हैं जहाँ जाने के लिए लोग आज भी कांपते हैं। आज मैं इन गुफाओं के अंतिम छोर तक जाने वाला हूँ, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ पहुँचने के लिए मेरे पास सिर्फ 5 घंटे बचे हैं। जहाँ से मैंने ट्रैक स्टार्ट किया है वहाँ से फोर्ट तक पहुँचने के लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं। अगर अंधेरा होने से पहले मैं इस पहाड़ और जंगली जानवरों से भरे इस जंगल से नीचे नहीं उतरा तो हमेशा के लिए यही फंस जाऊंगा। मुझे कुछ भी करके इस जंगल से शाम होने से पहले लौटना पड़ेगा। आज का मेरा मकसद सिंपल है, बारिश से लड़ना है, गुफाओं का रहस्य खोलना है और अंधेरा होने से पहले नीचे लौटना है। जब मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट करी तभी मैं पूरा भीग चुका था बारिश से। अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिससे मेरी परेशानियां बढ़ती जा रही है। यहाँ से देखो कितना खतरनाक रोड है, ये देखो टोल जाएगा कड़े। यहाँ से अगर एक भी पैर फिसला तो सीधा 3000 फीट नीचे गहरी खाई में। यहाँ मुझे कुछ तो दिखाई दिया, ये देखो अंदर जाने के लिए बहुत ही खतरनाक चीजें देखते हैं। अंदर जाके मुझे तो डर लग रहा है। ये प्राचीन कुआं है, इसके अंदर आज भी पानी है। नीचे जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई है। अचानक से कुछ तो आवाज आई और कुछ सेकंड के लिए मैं डर गया था। अभी फोर्ट भी बहुत दूर है, चलो चलते हैं। मेरी सोलो ट्रैकिंग के एक्साइटमेंट अभी मेरी परेशानी में बदल रही है। जैसे जैसे मैं फोर्ट की तरफ जा रहा हूँ बहुत आंधी और बारिश का सामना मुझे करना पड़ रहा है। समुद्र तल से लगभग 4900 फीट ऊंचाई पर स्थित ये फोर्ट बहुत ही खतरनाक माना जाता है। आगे जाने के लिए मुझे ये खतरनाक पहाड़ अभी चढ़ना होगा, तब जाके मैं फोर्ट पे पहुंच पाऊंगा। आगे देखो पहले से ज्यादा खतरनाक चढ़ाई है। ओ माय गॉड, ये सीढ़ियां है, ये वाटरफॉल। मुझे गुफाओं तक पहुंचने के लिए इनके बीच से जाना होगा। मेरे हाथ पर सुरकुटियां पड़ चुकी है और मेरे पैर तो एकदम सुन्न पड़ गए हैं। यहाँ चढ़ते चढ़ते पैर फिसलते ही मुझे स्वर्ग दिखाई दे रहा है। मेरी एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी है। यहाँ की खूबसूरती मुझे फोर्ट की ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए फोर्स कर रही है, इसलिए मैंने वाटरफॉल का पानी पीकर अपनी एनर्जी को बढ़ाया और ट्रैक को कंटिन्यू रखा। मैं ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं ले रहा हूँ जो मुझे खतरे में ढकल दे। इन सीढ़ियों से चढ़ते ही मुझे आगे इस फोर्ट की पहली तटबंदी दिखाई दी। मैं इसे गुफा समझ के बैठा था, लेकिन ये गुफा नहीं है, एक एंट्रेंस है। बारिश के कारण यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ खतरा भी बढ़ गया है। सीढ़ियाँ वाटरफॉल में बदल गई है और उसी वाटरफॉल में बहुत सारे खेकड़े दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही मैं ये गुफा जैसे गेट पार करके आगे आया, मुझे प्राचीन अवशेष दिखाई देने लग गए हैं। फोर्ट के ऊपर मुझे पानी की टंकी दिखाई दी। मेरा इस टंकी के अंदर नहाने का मन कर रहा है, पर मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे इसकी खोलाई का कोई अंदाजा नहीं है। मैं इस फोर्ट पर पहुंच चुका हूँ, लेकिन अभी भी इस फोर्ट की चोटी पर नहीं पहुंचा हूँ। दोड़प फोर्ट की चोटी पर पहुंचने से पहले फाइनली मैं इन गुफाओं के पास पहुंच चुका हूँ। ये देखो गाइस, इस फोर्ट पर मुझे ये पहली गुफा दिखाई दी। अब कितनी बड़ी होगी आप अंदर जाके ही देखेंगे। और सामने ये देखो, यहाँ एक गुफा है, उसके आगे और उसके आगे यहाँ लगभग 4 गुफाएं मुझे अभी दिखाई दी लाइन में। यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं, यहाँ अंदर जाके देखते हैं। अंदर जाने से पहले मुझे एक बात का डर लग रहा है, इसके अंदर कुछ डरावनी चीजें ना हो। वेट, अंदर ये क्या है? मैंने ज्यादा सोचा नहीं, आखिर ये होल इस गुफा के अंदर क्यों है, ये जानने के लिए मैंने तुरंत इस गुफा के अंदर छलांग मार दी। अंदर भी एक फ्लोर है। मैंने और भी गुफाओं के अंदर जाकर देखा। इस वक्त इन गुफाओं के अंदर बहुत ही डार्क अंधेरा हो चुका है। इन गुफाओं का इस्तेमाल सैनिकों को रहने के लिए, राशन पानी और शस्त्र छुपाने के लिए आमतौर पर किया जाता था। यहाँ इस गुफा के अंदर मंदिर है जिसके पास ये वाटर टैंक है, जिसे आज भी काम में लिया जाता है। यहाँ से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मेरा टाइम खत्म होने का आया है, पर मुझे इस फोर्ट के लास्ट पॉइंट तक भी पहुँचना है। लेकिन इस वक्त यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। आंधी तूफान और साथ में बारिश भी बहुत जोर से चल रही है। यहाँ से सीधा 4000 फीट नीचे घाई है। इस वक्त इस फॉग के अंदर वो दिखाई नहीं दे रही है। मुझे इस पहाड़ के चोटी तक पहुंचना है। इस वक्त इस फोर्ट पर मैं अकेला हूँ, यहाँ दूर दूर तक मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए मेरी भलाई इसमें ही कि मैं इस गुफाओं तक ही इस ट्रैक को खत्म कर दूं। लगभग मेरा टाइम भी खत्म होने का है, इसलिए मैंने सोचा है अंधेरा होने से पहले इस पहाड़ से नीचे उतर जाऊं। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो मैं फिर से यहाँ आकर 24 आवर्स रहने का सर्वाइवल चैलेंज लूंगा। अंधेरा होने के लिए सिर्फ 1 घंटा बचा और उससे पहले मैंने फोर्ट से नीचे उतर के अपना ट्रैक सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है।